नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपके अपने YouTube चैनल देखो साइंस में स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान सब्जेक्ट, जिसका आज अपन शुरू करेंगे अध्याय नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। अभी तक आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो अच्छे से देखे हैं, आपने रिवाइज भी किया है। आपको बता दूँ, यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है वो एक रिवीजन के तौर पे अपन मान सकते हैं। अगर आपको इनके प्रॉपरली नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगा। तो बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो, जो रिवीजन करवाया जाता है वो करते रहो। तो बच्चों, अपन चलते हैं, देरी न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, अध्याय नंबर 4। कार्बन क्या होता है, कार्बन किस किस रूप में अपनी प्रकृति में पाया जाता है, सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। तो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन हर जगह प्रकृति के अंदर पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन खनिज के अंदर, खनिज हो गया, ठीक है। और अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण के अंदर अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके अंदर भी कार्बन है। प्रत्येक चीज़ के अंदर, कोयला वगैरह, उसके अंदर प्रत्येक चीज़ में कार्बन यूज किया जाता है और अपन उसका उपयोग भी करते हैं कार्बन का। भू प्रॉपर्टी की जब अपन बात करें तो भू प्रॉपर्टी के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.02% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस के रूप में 0.03% कार्बन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो यहाँ पे ये जो कार्बन साथ में आ रहा है तो इसकी मात्रा कितनी है? 0.03% इसकी मात्रा पाई जाती है प्रकृति के अंदर। कार्बन जो होता है सभी सजीवों के अंदर, पौधे हुए, जंतु हुए, उनका शरीर कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। अपना जो शरीर है ये कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। अपना शरीर कार्बनिक यौगिकों का बना होता है, यानी कि जंतु हो गए, पौधे हो गए, इनका शरीर है वो कार्बन के यौगिकों से बना हुआ होता है। और कार्बन जो होती है वो एक अधातु होती है। कार्बन अधातु है। अपना इससे पहले पाठ पढ़ा था धातु के बारे में, अधातु के बारे में। जो कार्बन होता है वह अधातु होता है और कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? C होता है। C से इसको प्रदर्शित करते हैं कार्बन को। अब कार्बन जो है वो जंतुओं के अंदर, पौधों के अंदर, ठीक है, और दैनिक यूज में उपयोग करने वाले जैसे पेंसिल है, इसके अंदर DNA के अंदर भी कार्बन होता है। कि प्रत्येक वस्तु के अंदर अपने को कहीं न कहीं प्रकार से कार्बन जो है वो मिलता है और वो अपने उपयोग के लिए दैनिक जीवन में उसका उपयोग अपन करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जानकारी होगी कार्बन के बारे में। और भी जानकारी है कार्बन के बारे में, अपन और भी आगे देखते रहेंगे। चलते हैं अब आगे। कार्बन जो होता है यह, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि भाई जो कार्बन है तो उस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन की मात्रा कितनी होती है? तो वो भी बच्चों कितनी होती है? 6 होती है। प्रोटॉन की मात्रा भी कितनी होती है? 6 होती है। परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 6 होता है, यानी कि Z बराबर भी कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। और जब इसके कक्षकों की बात करें तो इसके अंदर 2 कक्षक होते हैं। कार्बन की जब अपन संरचना बनाएंगे, ठीक है, कक्षक जब इलेक्ट्रॉन भरने वाले कक्षक बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो उसके अंदर ये पहली कक्षा हो गई कार्बन की, ये दूसरी कक्षा हो गई। तो पहले कक्षा के अंदर कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 4 होंगे। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4। तो यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे जाते हैं और इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 4, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर कार्बन की संयोजकता की बात करें कि कार्बन के अंदर कितनी संयोजकता होती है, तो संयोजकता की बात करें, संयोजकता कार्बन की होती है 4 होती है संयोजकता। देखो,
कार्बन जो होता है, कार्बन के ऊपर माइनस का 4 आवेश भी होता है और कार्बन के ऊपर प्लस का 4 आवेश भी होता है। तो माइनस का 4 आवेश होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर सकता है। अगर यह ग्रहण कर सकता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा माइनस चार्ज आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई तत्व तो प्लस चार्ज आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये प्लस चार्ज भी होता है, धनायन बनाता है। तो धनायन कैसे बनाता है, यह कार्बन जो है यह प्लस 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन -4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण भी कर सकता है, यानी कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि यह ग्रहण भी कर सकता है और खो भी सकता है, त्याग भी सकता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी कि कार्बन जो होता है वो अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी भी करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो कि प्लस चार्ज आता है, इसमें माइनस, इसमें प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो सकता है, कब माइनस होता है कब प्लस होता है। तो आप इतना सा ध्यान रख दो केवल कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन होगा, यानी कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास धन बढ़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करोगे तो उसके पास माइनस ही माइनस होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सहसंयोजी बंध की, कोवलेंट बॉन्ड की, कि इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे उदाहरण लेके, यहाँ पे एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के दो तत्व आपस में साझा करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक हमें ध्यान रखना हमेशा कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड का साझा करते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है, जिसे अपन कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन मिलके दो बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, साझा हुआ है, यानी कि एक जोड़ा बना हुआ है, एक जोड़े का साझा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सहसंयोजी आबंध बनता है। इसी प्रकार से अपन अगर बात करें, अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो की संरचना जो होती है, ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजक आबंध के रूप में डबल बॉन्ड आता है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है O2 के बीच में। तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, दो बंधों का साझा हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा है। एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस ऑक्सीजन का। ठीक है, एक इसका, ये दो मिलके यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन मिलके दो बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और इस प्रकार ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन जो होता है N2 के बीच में 3 जोड़ों का साझा होता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर 3 जोड़े बनाते हैं, और इनके बीच के अंदर जो बॉन्ड आता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि N2 के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसी प्रकार आगे और देखते हैं, जल की संरचना देखते हैं। जल का जो अणु होता है, इसका सूत्र होता है H2O। H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तीनों ही यानी कि आपस में सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो बीच में अपन ऑक्सीजन लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाते हैं। तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जल की जो संरचना होती है, जल का अणु होता है, इसकी संरचना के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉनों से एकल बंध बनता है, 4 इलेक्ट्रॉनों से डबल बॉन्ड बनता है, 6 इलेक्ट्रॉनों से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये आप ध्यान रखना है।
अब आगे बात करते हैं कि जो सहसंयोजक यौगिक है उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक बन रहा है, जैसे सहसंयोजक आबंध से जो यौगिक बन रहा है उनके गुणधर्म क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मेथेन की, CH4। अगर CH4 की बात करें तो यहाँ पे जो ये बन रहा है यौगिक, इसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। पहला गुणधर्म ये है कि मजबूत आबंध बनता है इनके बीच में, ठीक है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मजबूत आबंध बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। दूसरा है कि दुर्बल अंतराणु बंद होता है, बल होता है, दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल होता है, पाया जाता है इसके अंदर। सहसंयोजक यौगिकों के अंदर हमेशा दुर्बल अंतराणु बल पाया जाता है, मजबूत आबंध होता है। और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, ये ध्यान रखना, गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में अंतरा अणु जो बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जो इनकी यौगिक की बात करें, भौतिक गुणों की बात करें, तो विद्युत के ये कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक हमेशा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है। अब बात करते हैं कार्बन की प्रकृति, सर्वतोमुखी प्रकृति होती है कार्बन की। कार्बन जो है वो यूनिवर्सल बिल्डर्स होता है कार्बन। अब इस कार्बन के क्या उपयोग हो सकते हैं? कार्बन जो होते हैं वो श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। श्रृंखला के रूप में कहने का मतलब क्या हुआ, अपन इसके अंदर देखेंगे। कार्बन जो होता है वह एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, यानी कि इनसे सबसे आबंध होता है, श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके बीच में श्रृंखला बनती है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसी श्रृंखला बनती है, श्रृंखला का कार्य करता है। और जो चतुसंयोजकता होती है, यानी कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, टेट्रा होती है, यानी कि 4 संयोजकता होती है, ये आपको बताया। यानी कि जो कार्बन होगा, उस जो कार्बन है वो हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ेगा, यानी कि कार्बन की संयोजकता आपको पूरी करनी कितनी, 4 बॉन्ड की संयोजकता आपको पूरी करनी है प्रत्येक श्रृंखला के अंदर। चाहे वो फिर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। आपको 4 वैलेंसी पूरी करनी है। और जैसे ही करोगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, असममित कार्बन का निर्माण होगा, जिसके अंदर कार्बन श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता के कारण विशाल संख्या में यौगिकों का क्या करते हैं, कार्बन निर्माण करता है। विशाल संख्या में कार्बन का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यौगिक बनेंगे, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है यह कार्बनिक यौगिक से बनता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है, इसकी बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि इसके अंदर अपन बात करेंगे एल्केन की, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण अपन देखेंगे एल्केन के बारे में। असंतृप्त के अंदर ध्यान ये रखना है, इसके अंदर इसके 2 उदाहरण होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, इसका अध्ययन करना है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। एल्केन की बात करें तो एल्केन जो होता है, एल्केन के अंदर हमेशा कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंध होता है। एल्केन के अंदर एकल बंध होता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पे वो क्या है, एक एल्केन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध दिखे या डबल बॉन्ड दिखे तो उसको अपन पहचानेंगे एल्कीन के रूप में। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखे, त्रिआबंध दिखे, उसे अपन पहचानेंगे एल्काइन के रूप में। और इसका आता है एक इम्पोर्टेंट सूत्र कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन एल्काइन का सूत्र। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्कीन का सूत्र होता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये तीनों सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको जितना करवाया है उसको रिवाइज करना है अच्छे से, इसके नोट्स बनाने हैं बढ़िया प्रॉपर तरीके से, और ऐसे ही पढ़ते रहो। इन गर्मियों की छुट्टियों में इसका आनंद लेते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर इससे भी शानदार तरीके से। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो, अपने जो भी बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।